इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करते हैं आगे के पार्ट्स को। सेक्शन 6 जो है उसकी जो सेकेंड इलस्ट्रेशन है उससे हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ बोलता है A is accused of waging a war against the government of India by taking the part in an armed insurrection in which property is destroyed, troops are attacked, goals are broken open। मतलब ए जो एक के ऊपर एक्विजिशन लगा था कि इसने कुछ वेगिंग अ वार मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कुछ आर्म इंश्योरेशन जिससे प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाए, ट्रूप्स पर अटैक हो और गोल्स वगैरह ब्रोकन हो जाए। जो ये अक्रेंस है इन फैक्ट्स की वो रेलिवेंट करती है एज अ फॉर्म ऑफ द जनरल ट्रांजेक्शन थ्रो ए मे नॉट हैव बीन प्रेजेंट एट ऑल ऑफ दैम। तो ये सिर्फ एक जनरल ट्रांजेक्शन है, इसके अंदर ए का कोई प्रेजेंट होना वहाँ पर रेलिवेंट नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है ए ने क्या कहते हैं किसी पर्सन से कांटेक्ट किया, उसके बाद जाके मतलब आगे जाके मतलब एक्यूजेशन करना शुरू किया, अगर वो बाद में जाके किसी एविडेंस के थ्रू प्रूफ होता है किसी और फैक्ट से तो वो भी रेलिवेंट आएगा। लेकिन जब वो जनरल ट्रांजेक्शन का पार्ट्स आ रहा है जो अक्रेंस हुई है तो फिर ए यहाँ पर ए का वहाँ पे एक्यूज होना वो रेलिवेंट नहीं है। फिर अगली जो वो है इलस्ट्रेशन वो बोलती है ए शूज बी अ लाइबल कंटेंट इन अ लेटर फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ कॉरेस्पोंडेंस। ए ने बी के ऊपर केस किया, उसने कहा कि बी ने उसके खिलाफ कुछ लाइबल होता है कुछ लिखना, मतलब किसी के लिए हार्मफुल कुछ चीज़ लिखनी और जिसके बीच में से उसकी खुद की जो सामने वाले पर्सन की इंसल्ट हो जानी। ठीक है, फिर वो बोलता है जो लेटर्स लिखे गए हैं पार्टीज़ के बीच में वो एक सब्जेक्ट रिलेट करते हैं जो लाइबल अराइज करता है। ठीक है, जो फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द कॉरेस्पोंडेंस, अगर हम कॉरेस्पोंडेंस पार्ट देखें जो यहाँ कंटेन करता है वो रेलेवेंट है फैक्ट के थ्रू। दे डू नॉट कंटेन द लाइबल इटसेल्फ, लेकिन वो ये नहीं कह सकते हम कि ये खुद से एक लाइबल है। दे डू नॉट कंटेन द लाइबल इटसेल्फ। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन मतलब बात ये आती है कि अगर उसको जो लेटर है लेटर पढ़ने के बाद अगर जज को लगता है कि हाँ यहाँ पर उसने उसको डिफेम लाइबल किया हुआ है, कुछ उसके बारे में गलत लिखा हुआ है, तो वहाँ पे बी जो यहाँ पे लेटर्स होंगे वो यहाँ पे रेलिवेंट फैक्ट्स में आएंगे सेम ट्रांजैक्शन में। ठीक है, अगर दोबारा अगर बी ए ने भी कुछ लिखा हुआ है तो फिर वो दोनों लाइबल कंटेन नहीं करेंगे क्योंकि दोनों ने अपने अपने कॉरेस्पोंडेंस में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद लास्ट इलस्ट्रेशन है वो बोलता है द क्वेश्चन इज वेदर सर्टेन गुड्स ऑर्डर फ्रॉम बी वर डिलीवर्ड टू ए। यहाँ पे क्वेश्चन आता है जो ये सर्टेन गुड्स हैं जो ऑर्डर की गई हैं बी के द्वारा जो डिलीवर्ड करनी है ए को, जो गुड्स वर डिलीवर्ड टू सेवरल इंटरमीडिएट पर्सन सक्सेसफुली इज डिलीवरी। जैसे क्या होता है कि एक पर्सन ने फॉर एग्ज़ाम्पल लगाओ हरियाणा से किसी ने सूरत सामान भेजना है तो वो दिल्ली होके वाइवा जाएगा, दिल्ली में रुकेगा, किसी के दिल्ली पहुंच के दिल्ली वाले पर्सन आगे सूरत भेजेगा। जो ये दिल्ली वाला पर्सन होगा वो यहाँ पे इंटरमीडिएट एजेंसीज होंगी। अगर वो उसने हरियाणा वाले पर्सन ने दिल्ली भेज दिया सामान तो दिल्ली से सूरत जाएगा। ये सारे जो फैक्ट है वो रेलिवेंट है। तो यहाँ पे रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट जो एक ट्रांजैक्शन सेम ट्रांजैक्शन से आते हैं वो यहाँ पे सेक्शन जो है 6 बताता है। उसके बाद आता है हमारे पास सेक्शन 7, वो बोलता है फैक्ट विच आर द ओकेजन कॉज और इफेक्ट ऑफ अफेक्टिंग इशू। यहाँ पर वो बोलता है एक ऐसे फैक्ट जो ओकेजनली किसी इवेंट को बताते हैं, उस इवेंट का कारण बताते हैं और उस इवेंट का इफ़ेक्ट क्या होगा इमीडिएटली या दूसरे तरीके से, वो सब कुछ एक तरह से रेलेवेंट फैक्ट आएगा और या फिर हम उसको अफेक्टिंग इशू भी कह सकते हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं स्टेट ऑफ थिंग्स। स्टेट ऑफ थिंग्स क्या होती है, जैसे किसी पर्सन ने किसी को मारने की इंटेंशन नहीं थी, ये उसका स्टेट ऑफ थिंक है। इंटेंशन होना भी स्टेट ऑफ थिंक है, नहीं होना भी स्टेट ऑफ थिंक है। जो उसके माइंड में उस टाइम पे चल रहा था जिसकी वजह से वो काम हुआ, और विच अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर देयर अक्रेंस और ट्रांजैक्शन, और जो एक अपॉर्चुनिटी जिसकी वजह से जो अक्रेंस हुई, ये जो इवेंट था वो हुआ इस ट्रांजैक्शन का, वो सब कुछ रेलेवेंट है। सेक्शन 7 बोलता है कि किसी भी काम का ओकेज़न मतलब किसी भी इवेंट का होना, उसका कोज होना, उसका कारण होना, उसके बाद उसका इफ़ेक्ट होना और इमीडिएटली और दूसरे तरीके से, ये सारे फैक्ट जो हैं वो रेलिवेंट फैक्ट है। या फिर जो फैक्टिन इशू हैं जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं स्टेट ऑफ थिंग्स को, जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ, जो अफोर्ड करते हैं अपॉर्चुनिटी को फॉर देयर अक्रेंस और द ट्रांजेक्शन, ये सब कुछ रेलिवेंट है। उसके बाद अब इसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं। एक क्वेश्चन आता है तो फिर क्वेश्चन आता है कि वेदर ए रॉब्ड बी,
क्या ए ने बी के चोरी की। द फैक्ट दैट शॉर्टली बिफोर द रॉबरी बी वेंट टू अ फेयर विद द मनी इन हिज पोजेशन। फैक्ट ये था कि रॉबरी से पहले बी एक फेयर में गया था, उसकी मनी उसके पोजेशन में थी, एंड दैट ही शो इट एंड मेंशन द फैक्ट दैट ही हैड इट टू थर्ड पर्सन। तो उसने थर्ड पर्सन को ये दिखाया कि मेरे पास इतने पैसे हैं यार, ये हम कन्वर्सेशंस में बोल देते हैं। तो उसने जो वो थर्ड पर्सन को ये बात कही वो यहाँ पर रेलिवेंट आएगी। उसने क्या किया, रॉबरी से पहले वो गया, उसने थर्ड पर्सन को बताया मेरे पास पैसे हैं। तो ये सब कुछ कॉज, उसका इफ़ेक्ट ये हुआ, उसने ए ने सुना, ए ने वहाँ पे चोरी की। देयर इज अकरेंस एंड इफेक्ट ऑफ दैट इवेंट, वो सब कुछ रेलिवेंट है। अगली इलस्ट्रेशन बोलता है द क्वेश्चन इज वेदर ए मर्डर्ड बी, ए ने बी को मारा। मार्क्स ऑन द ग्राउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रगल एट और नियर द प्लेस वेयर द मर्डर वाज कमिटेड आर अ रेलिवेंट फैक्ट। क्या हो गया, उस ग्राउंड्स के ऊपर कुछ मार्क्स आते हैं, कुछ निशान होते हैं जो ये दिखाते हैं कि यहाँ पर लड़ाई हुई होगी इस प्लेस के नियर, तो फिर इसलिए यहाँ पे मर्डर कमिट हुआ है। तो ये सब कुछ यहाँ पे रेलेवेंट फैक्ट है। उसके बाद अगली इलस्ट्रेशन है सी, वो बोलता है तो क्वेश्चन इज़ वेदर ए पॉइजन बी। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है क्या ए ने जहर दिया बी को। जो स्टेट है बी की हेल्थ, उसके सिम्टम्स डिस्क्राइब करेंगे कि पॉइजन उसके अंदर गया था नहीं, या फिर हैबिट्स जो होगी बी की वो डिस्क्राइब करेगी जो उसको ए को पता थी। वी जो एक अपॉर्चुनिटी दे सकती है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन के बाद ये सब कुछ जो क्या है यहाँ पे रेलेवेंट आएगा। ये था हमारे सेक्शन 7। इसके बाद आता है सेक्शन 8। ये बोलता है मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। ये बात करता है किसी भी चीज़ का मोटिव, प्रिपरेशन और प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। एनी फैक्ट इज रेलेवेंट विच शो और कॉन्स्टिट्यूट अ मोटिव और प्रिपरेशन फॉर एनी एक्ट इन इशू और अ रेलेवेंट फैक्ट। जैसे एक एग्जांपल था, एक ने इंटेंशनली बी को मारा, उसका मोटिव क्या है, उसने उसको मारा, वो प्रिपरेशन करी होगी उसने उसके लिए, उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट उसने मतलब कुछ भी करा होगा। या फिर एक ऐसा बंदा जो लोगों को मारने के लिए सुपारी लेता है, उसका प्रीवियस कंडक्ट क्या है, वो बंदों को मारता है। तो ये यहाँ पर सब कुछ रेलेवेंट फैक्ट के अंदर आएगा। उसके बाद बोलता है द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी और ऑफ एनी एजेंट टू एनी पार्टी टू एनी शूट और प्रोसीडिंग। किसी भी पार्टी का कंडक्ट किसी भी एजेंट के थ्रू हो, जैसे कोई बंदा सुपारी लेता है, एजेंट के थ्रू हो, किसी भी शूट और प्रोसीडिंग के अंदर, इन रेफरेंस टू शूट और प्रोसीडिंग और इन रेफरेंस टू एनी फैक्ट इन इशू देयर इन रेलेवेंट देयर, जो कंडक्ट होगा किसी भी पर्सन का, द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन एंड ऑफेंस अगेंस्ट होम इज द सब्जेक्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग इज अ रेलेवेंट। जो कंडक्ट होगा किसी भी पर्सन का ऑफेंस किसी भी ऑफेंस का अगेंस्ट होम इज़ द सब्जेक्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग, जिसकी वजह से जो ये प्रोसीडिंग का जो होता है वो सब कुछ जो कंडक्ट किसी भी पर्सन का ऑफेंस से रिलेट करेगा उसके अगेंस्ट, वो सब कुछ रेलेवेंट माना जाएगा। इफ़ सच कंडक्ट इन्फ्लुएंसेस और इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, अगर जो ये कंडक्ट इन्फ्लुएंस करता है या फिर किसी भी फैक्ट इन इशू के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड किया जाता है, या फिर जो रेलेवेंट फैक्ट है, या फिर वो प्रीवियस और सब्सिक्वेंट किसी भी चीज़ से रिलेट करता है, तो वो यहाँ पे रेलेवेंट फैक्ट होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन बोलती है जो वर्ड कंडक्ट है इस सेक्शन के अंदर वो इंक्लूड नहीं करता उस स्टेटमेंट्स को अनलेस दो स्टेटमेंट अकम्पनी एंड एक्सप्लेन एक्ट अदर देन स्टेटमेंट, जो उस स्टेटमेंट से हट के कोई चीज़ एक्सप्लेन करती है। मतलब इसके अकॉर्डिंग टू एज दिस सेक्शन अगर कोई भी किसी के करैक्टर चाल चलन के बारे में नहीं लेके आएगा, अकॉर्डिंग लॉ ऑफ एविडेंस में ये बोला जाता है, ठीक है, जब तक कि स्पेसिफाई किसी और प्रोविज़न के अंदर नहीं मेंशन किया गया हो। तो उसके बाद कहता है ये जो एक्सप्लेनेशन है उसका इतना इफेक्ट नहीं है किसी भी रेलेवेंसी स्टेटमेंट से, किसी और एक्शन से, ये बोला उसने। उसके बाद आती है एक्सप्लेनेशन नंबर 2 जो कहती है व्हेन द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज़ रेलेवेंट, अगर किसी पर्सन का कंडक्ट रेलेवेंट है, कोई भी स्टेटमेंट जो बनाई जाएगी या फिर किसी की प्रेजेंस में या फिर हीयरिंग करके जो इफ़ेक्ट करती है इस कंडक्ट को, वो रेलेवेंट है। व्हेन द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज़ रेलेवेंट, जब किसी पर्सन का कंडक्ट रेलेवेंट होगा या कोई भी स्टेटमेंट बनाई जाएगी उसकी प्रेजेंस में हीयरिंग होगी, जो विच इफेक्ट सच कंडक्ट, जिसका इफेक्ट ये कंडक्ट होगा वो रेलेवेंट है। इलस्ट्रेशन आती है, मतलब वही बात है कि किसी ने कोई काम किया उसका रेलेवेंट है, उसकी स्टेटमेंट से, उसका वहाँ प्रेजेंस होने से, वहाँ की उसकी हीयरिंग से, जिसके इफेक्ट से वो कंडक्ट होगा तो वो रेलेवेंट है। उसके बाद इलस्ट्रेशन ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी, ए ने यहाँ पे ट्राई किया बी को मारने के लिए। द फैक्ट दैट ए मर्डर्ड सी,
इसके बाद ये फैक्ट हो सकता है, अगर ए ने सी को मारा हुआ है, दैट बी न्यू दैट ए हैड मर्डर्ड सी, बी को पता है कि ए ने सी को मारा हुआ है, एंड दैट बी हैड